The second part is lead generation. So that was the first part. What are the type of strategies जो आप सेल्स में यूज करते हो, इंक्लूडिंग द ऑफलाइन, ऑनलाइन, साइकोलॉजी, लॉजिकल, इमोशनल, द लॉट ऑफ स्टफ. तो आपको ये सारी चीजें समझनी है. सो द नेक्स्ट पार्ट इज लीड जनरेशन. So lead generation is very very important because I am totally focusing on the digital part. तो डिजिटल पार्ट पर लीड जनरेशन कैसे होती है? अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम को एनालाइज करें, just give me a minute, site is not loading. Yes, so there are two type of options, either offline sale versus online sale. तो जो ऑफलाइन सेल्स होती थी वहां पर हम शोरूम में जाते थे, या कोई बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते, लाइक दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, वो सारे अलग अलग कंपनीज के लोग आते हैं, देश विदेश से लोग वेंडर्स आते हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, सामने सेल करते हैं, ऐड चलाते हैं, बैनर लगाते हैं, बड़े बड़े फ्लैग्स लगाते हैं, होल्डिंग्स लगाते हैं. तो दीज आर द ऑफलाइन सिस्टम. बट ऑनलाइन के अंदर भी लॉट ऑफ अदर ऑप्शन. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस कैसी है, आपका फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम पेज, आपका यूट्यूब चैनल, आपका पिंटरेस्ट अकाउंट, आपका रील के अंदर क्या चल रहा है इंस्टाग्राम में, आपका मौज पे क्या है, टिकटॉक पे क्या है, ईमेल्स मार्केटिंग क्या है, आप ब्लॉग वेबसाइट आपकी कैसी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी ऑनलाइन आती हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन ऑनलाइन एंड इन ऑफलाइन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स स्ट्रेटजीज जो एक्चुअली में रिजल्ट देती हैं, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट सिनेरियो. एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन बहुत डिफरेंट है. आप दोनों की ट्रिक्स, दोनों के स्ट्रेटजीज मिक्सअप नहीं कर सकते, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा. सो इफ यू अंडरस्टैंड द सिंपल सिस्टम ऑफ लीड जनरेशन, एक डिजिटल मीडिया पे सपोज यू आर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट, लाइक दिस इज श्री शिक्षा. श्री शिक्षा इज ए प्रोडक्ट जो आपको स्टार्टअप के लिए एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा है. सो इट इज ए प्रोडक्ट. अब ये जो प्रोडक्ट और सर्विस है स्टूडेंट्स के लिए, ये इनको कैसे पता लगी? या तो आपने कहीं इसको फेसबुक के पेज पे देखा होगा, या आपने कहीं वेबसाइट पे इसका फॉर्म देखा होगा, या आपने कोई ब्लॉग पढ़ा होगा श्री शिक्षा के स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में, या फिर आपने कोई इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लिंक्डइन पे देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे कुछ देखा होगा. तो जितने भी प्लेटफॉर्म पे श्री शिक्षा आज के टाइम में है, दीज आर द लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म. वहां पर कोई ना कोई कस्टमर किसी ना किसी थ्रू आएगा, या वो गूगल ऐड के थ्रू आए, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आए, या फेसबुक ऐड के थ्रू आए, या इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू आए, वट एवर द मार्केटिंग चैनल, दे विल कम टू ए स्पेसिफिक पेज जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज. उस लैंडिंग पेज पे देयर विल बी टू थिंग्स. फर्स्ट, यू हैव टू एंटर योर डिटेल टू चेक दैट लैंडिंग पेज, कि आपको अपना फोन नंबर, आपका नेम, योर ईमेल आईडी, यू हैव टू फिल दैट. तो जिस भी जगह पर यू आर फिलिंग योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर और योर नेम, दैट इज द लैंडिंग पेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. सो द मेन इंटेंट ऑफ दैट लैंडिंग पेज इज टू कैच द डिटेल ऑफ द कस्टमर, ताकि उस कस्टमर की डिटेल को हम सेग्रीगेट कर सके. सो ये जो डिटेल आएगी, इट इज लाइक अ लीड, कि एक बंदे ने अपना मोबाइल नंबर दिया, एक बंदे ने अपना ईमेल आईडी दी, अपना अपना नाम बताया, इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट. इसलिए उन्होंने उस एड को क्लिक किया. उस एड को क्लिक करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पेज पे आया, और वहां पर आपको मिलता है लीड जनरेशन फॉर्म, जहां पर आप अपनी डिटेल फिल करते हो और कोई ना कोई आपको ऑफर मिलता है. ऑफर इन द सेंस, आपको कोई कूपन मिल जाएगा, 30% ऑफ, 20% ऑफ, या आपको कोई बुक मिल जाएगी, या कोई आपको एक सिस्टम मिल जाएगा कि इससे आप अपनी ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं. देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो दैट इज द लैंडिंग पेज एंड लीड जनरेशन प्रोसेस. तो ये जो लीड जनरेशन होएगी, नाउ वी हैव द कस्टमर डाटा. जितने भी बंदे उस डिटेल को फिल करेंगे, नाउ वी हैव लॉट ऑफ कस्टमर डाटा. सो नाउ दिस इज स्टार्ट द सेल्स फनल स्टेजेस एंड पाइपलाइन स्टेजेस. तो सेल्स फनल इज लाइक ए कीप. जैसे हम कीप होती है ना, तो तेल डालने की कीप होती है, कोनिकल शेप होती है, ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से वो बिल्कुल नैरो हो जाता है. इट्स लाइक अ फिल्टर. तो हम फिल्टर करेंगे कि ऐसे कितने कस्टमर थे हु आर जस्ट इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट. दीज आर द प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट, जिन्होंने सिर्फ एड को क्लिक किया कि इसमें है क्या, चलो उसको चेक करते हैं क्या दिख रहा है, किसी शिक्षा के इस प्रोग्राम में क्या नजर आ रहा है. तो जैसे बंदा क्लिक करेगा, इट विल गेट द इन्फॉर्मेशन कि स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में है, कि अगर आप स्कूल एजुकेशन के बाद यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन कंपनी ऑन योर ओन प्रोडक्ट, तो वो कैसे स्टार्ट करना है, उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, आप उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दोगे. तो बंदे को जब लगेगा दीज आर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, तो वो दो डिसीजन लेगा, या तो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, या वो परचेज नहीं करेगा. अगर वो परचेज नहीं करता, तो वो सेकंड लेवल में चला जाता है, जहां पर उसको अभी ट्रस्ट नहीं है. तो दीज आर द क्वालिफाई लीड. यानी जो लीड आई सिर्फ फॉर्म भरने से,
दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। सेकंड पार्ट आएगा कि उनको क्वालिफाई करेंगे, उनको और डाटा देंगे, वी विल गिव मोर कंटेंट, वी विल गिव मोर ट्रस्ट, मोर वैल्यू, ताकि उस कस्टमर को यकीन हो कि हाँ दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन बाय दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आई कैन स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप। सो दीज आर द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद वी विल फॉलो फॉलो अप देम, हम उनको दोबारा फॉलो करेंगे क्योंकि वी हैव देयर मोबाइल नंबर, वी हैव देयर ईमेल आईडी, सो वी कैन ईमेल देम अगेन कि वी आर गिविंग a स्पेशल क्लास, 101 class, we are giving a demo class, we are giving you 1 day live session from our mentors, we are giving you 1 day special 1-to-1 session. So these are the offers. उस ऑफर के बाद he will get more value and more trust. So after getting more value and more trust, he will come again to Sri Shiksha platform, and either he will purchase that program, or the salesperson who is in the communication through any chat or any mobile conversation, he will आंसर इज ऑब्जेक्शन कि मुझे इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, या मुझे अगर बाद में रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मैं कोई क्लास मिस कर देता हूँ तो वो दोबारा अटेंड कैसे कर सकता हूँ, इसका प्राइस एक बारी में दिया जा सकता है, मेरे पास पॉकेट मनी कम है, आई वांट टू गिव इनटू 2 or 3 पार्ट्स, क्या इसकी ईएमआई बन सकती है। सो दीज आर द बेसिक निगोशिएशन पार्ट, जहाँ पर सामने वाला क्वेश्चंस देगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ही लाइक द प्रोडक्ट, ही फाइनलाइज द प्रोडक्ट, बट जो निगोशिएशन ऑन जो ये ऑब्जेक्शंस है ये आपको क्लियर करनी है, उसके बाद डील क्लोज हो जाएगी और प्रोडक्ट को वो रिसीव कर लेगा, प्रोडक्ट विल बी गेट डिलीवर्ड। सो दीज आर द बेसिक फनल सिस्टम जहां पर आपको ये चीजें समझनी है। इट डिपेंड्स आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, तो उसी तरह से फॉर्मुलेशन रहेगा, बट द बेसिक फंडामेंटल्स आर द सेम। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिक फंडामेंटल आर द सेम। तो दीज आर द फनल सिस्टम। फिर हमारे पास आता है कि जो लीड्स हैं वो कितनी तरह की हैं। जैसे फनल सिस्टम हमने स्टडी किया, जितने भी विजिटर फर्स्ट टाइम हमारे ऐड को क्लिक करेंगे, दे आर गिविंग देयर मोबाइल नंबर, दीज आर द विजिटर्स एंड द प्रोस्पेक्ट। उनको फिर हम मोर इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद हमारे फाइनल पेज पर आएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज करना होता है, प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट के पेज पर आए, पैसे नहीं दिए, बट उससे पहले का जितना भी डाटा है, जितने भी इंफॉर्मेशन है लैंडिंग पेज के ऊपर, उन्होंने सारी की सारी स्टडी करी, बट ट्रस्ट नहीं आया। तो दीज आर द कोल्ड लीड, जिसको हमें बार बार इंफॉर्मेशन दे के या उनको और अलग कंटेंट प्रोवाइड कराए कि वी हैव टू मेक देम वार्म। वार्म का मतलब कि उनको ट्रस्ट तो हो गया है कि हाँ श्री शिक्षा इज ए गुड प्लेटफॉर्म, तविशी लड़की बहुत अच्छी है, सी इज अवार्ड होल्डिंग गर्ल इन द इंडिया, बहुत कम एज में इतनी लड़कियां सक्सेसफुल होती हैं, इनके मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, यू हैव चेक द मेंटर्स प्रोफाइल कि इनका इतना एक्सपीरियंस है, इट मीन्स वेरी ग्रेट सिस्टम दे हैव। तो वो जब नर्चर हो जाएंगे, उनको हमने पाला पोसा और उनको बिल्कुल तैयार किया, देन दे विल परचेज द फाइनल प्रोडक्ट। सो दीज आर द नर्चर लीड्स और हॉट लीड्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि हॉट लीड आपकी तुरंत एक ही बार में परचेज कर ले, कि उसने मतलब इट मीन्स कि उसकी नीड थी, वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा स्टार्टअप प्रोग्राम मिले जहां पर मैं अपनी सारी क्वेरी सोल्व कर सकूं, और प्राइस भी उसका मोस्ट इकोनॉमिकल हो, उसमें अच्छे ट्रेनर्स हो, अच्छे मेंटर्स हो। उसने जैसे ही देखा उसको वो क्लिक कर गया और उसने तुरंत परचेज कर लिया। तो दीज आर द हॉट लीड्स जो तुरंत एकदम परचेज करते हैं। अदरवाइज इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी विल गेट 70 to 90% नॉर्मल विजिटर लीड, फिर उसका 10% फिल्टर होता रहता है। So more the number of leads, more the number of purchase in the final stage. सिंपल, जितनी ज्यादा लीड्स होंगी उतना ज्यादा नर्चर करेंगे। तो जितने भी स्टोर और वेबसाइट विजिटर होते हैं, दे आर द अवेयरनेस पर्पस ओनली। उसके बाद प्रोस्पेक्ट क्या देखता है, उसका इंटेंशन परचेज करने का है या सिर्फ सर्विस या प्रोडक्ट को देखने का है। उसके बाद वो देखता है वांट टू नो अबाउट मोर योर ब्रांड, वो आपके बारे में और ज्यादा जानकारी करता है, क्रॉस चेक करता है, गूगल पे सर्च करता है कि श्री शिक्षा क्या है, या गूगल पे सर्च करेगा हु इज डॉक्टर विजय विराज, गूगल पे सर्च करेगा डॉक्टर विजय विराज की क्या क्या उनकी अपनी अथॉरिटी है, उनकी क्या अपनी स्पेशलाइजेशन है, क्या वो करते हैं, कितना उनका बैकएंड प्लान है, वेबसाइट कैसी है, लिंक्डइन कैसा है। सेम विद श्री शिक्षा, उनकी अपनी वेबसाइट क्या है, उनका पूरा सिस्टम क्या है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे वो गैदर करते हैं। जब उनको उनके सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, उनको यकीन हो जाता है, देन दे फाइनली परचेज द प्रोडक्ट। उसमें वो प्राइस को कंपेयर करते हैं, फीचर्स को कंपेयर करते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट या सिमिलर सर्विस और कौन दे रहा है, उनके पास क्या है। तो जब प्रोस्पेक्ट ये सारी चीजें चेक करता है, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। फिर आपकी कोल्ड लीड्स, जो आपको मैंने बताया कि कोल्ड लीड्स आपके प्रोडक्ट में सिर्फ इंटरेस्ट दिखाएंगी, बट वो अभी नहीं खरीदना चाहते, बट लेटर ऑन वो खरीद सकते हैं अगर आपने उनको नर्चर किया। तो कोल्ड लीड्स हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही वो लीड्स हैं जो टाइम के साथ कन्वर्ट होती हैं। क्योंकि जब कस्टमर को यकीन हो जाता है, इफ द कस्टमर इज चेकिंग ऑल द फिगर एंड फैक्ट्स, उसने सब कुछ क्रॉस चेक किया,
उसने ट्रस्ट बनाया, और अगर उसका ट्रस्ट बन गया और आपने प्रोडक्ट अच्छा डिलीवर किया, तो दीज आर द लॉन्ग टर्म कस्टमर। तो कोल्ड लीड थोड़ा स्लो स्लो काम करती है, बट दीज आर द लॉन्ग टर्म कस्टमर्स। सो ऑलवेज स्पेंड गुड टाइम ऑन कोल्ड लीड्स टू नर्चर दैम। वो नर्चर करेंगे तो देर सवेर आपका प्रोडक्ट परचेज जरूर कर लेंगे। और जो वार्म लीड्स हैं, वो ज्यादातर बंदे सेल्स पे जो आपका टेलीफोन नंबर आपको जो रिसीव होता है उनसे बात करते हैं, उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं मोबाइल पर सोल्व करते हैं, उनको राइट प्रोडक्ट की डिसीजन में हेल्प करते हैं कि अगर आप सिर्फ सेल्स सीखना चाहते हैं तो हमारा ये अलग प्रोडक्ट है, अगर सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा ये अलग प्रोडक्ट है। तो इस तरह से वो जितने भी उनकी एक्चुअल नीड होती है मोबाइल पे डिस्कस करके वी कैन गिव द राइट प्राइस एंड राइट प्रोडक्ट। तो राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन भी वार्म लीड के अंदर ही होता है। फिर आपकी हॉट लीड है जो आपको बताइए टाइम बाउंड होती है, ये तो तुरंत परचेज हो जाएंगी या फिर आपको उसको तुरंत क्लोज करना होता है। ये ज्यादातर जो सीनियर सेल्स पर्सन होते हैं दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड कि कौन सी हॉट लीड है कौन सी नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कवर करने के बाद यू हैव टू गिव वेरी स्पेसिफिक टाइम। जैसे आपने उसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए मोबाइल के ऊपर, ये ऑब्जेक्शन है सोल्व, ये प्रॉब्लम सोल्व, प्राइस सोल्व, डेट सोल्व, उसके बाद आपको फाइनली प्रोडक्ट परचेज कराना है। या तो आपको अभी बुकिंग करनी है या फिर आपको कल बुकिंग करनी है। जितना जल्दी आप बुकिंग करा लेंगे उतना ज्यादा आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू क्लोज द होट लीड एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि अगर ये कहते हैं ना गर्म लोहे को मोड़ना आसान होता है। इफ द आयरन इज हॉट यू कैन बेंड दैट, बट इफ द आयरन इज कोल्ड यू कांट बेंड दैट पर्टिकुलर रोड ऑफ आयरन। तो जितना गर्म रखेंगे उसको बेंड करना आसान है, ठंडा होने के बाद निकल जाएगा। ठंडा होने का मतलब क्या है सेल्स के अंदर, कि आपने उसको पूरा का पूरा माइंड उसका जोन में सेट कर दिया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छी है, बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, प्राइस भी बहुत अच्छा है, मार्केट में इससे अच्छा प्राइस और इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, और आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, सब कुछ सेट है। बट आप पैसा नहीं ले रहे उससे, आप उसको पुश नहीं कर रहे कि उसको बुक कर दे, तो कल तक वो सब भूल जाएगा और आपकी सारी मेहनत जीरो पे आके खत्म हो जाएगी।